खुदावंद यीशु मसीह के अजीमो जलाली और बबरकत नामे तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम। और मैं आज एक बार फिर खुदावंद का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदावंद ने आज एक बार फिर मुझे अपने कलाम पर बात करने के लिए ये मौका दिया ताकि मैं आप सबों के साथ खुदावंद के ज़िंदा कलाम को शेयर कर सकूं। आज का ये जो टॉपिक है हमारा, ये नहायत अहम और ज़रूरी है और ये बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है हम सबों के लिए, और ये हम सबको सोचने पर मजबूर करेगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये आने वाले वक्त में हमारे लिए नहायत फ़ायदेमंद हो सकता है, और ये ख़ास तौर पर जो जवान बच्चियाँ हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और अहम होने वाला है। क्योंकि मुझसे एक बहन ने सवाल पूछा कि क्या एक मसीही खुदकुशी कर सकता है। जब मैंने उस बहन से इस सवाल की वजह पूछी कि आपके जहन के अंदर ये सवाल आया तो आया क्यों, उन्होंने इस सवाल के पूछने की वजह बताई। उन्होंने कहा मेरे अंदर ये सवाल इसलिए आया क्योंकि आजकल पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है, बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, बच्चियों को मारा जा रहा है। क्योंकि जब होता ऐसे है कि अगर किसी बच्ची के साथ रेप होता है तो रेप करने के बाद उस बच्ची को मार दिया जाता है, और फिर ज़्यादातर केसेस में ऐसे होता है कि रेप किया जाता है, रेप करके उनको छोड़ दिया जाता है। अब वो जो मुल्ज़िम होते हैं उनको सज़ा मिलना या ना मिलना ये तो एक अलग बात होती है, लेकिन अब जो वो बच्ची होती है जिसकी इज़्ज़त ख़राब हो चुकी होती है, उसकी मुआशरे में क्या इज़्ज़त रहती है। अब वो बच्ची जो जवान होती है, जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई होती, तो जब उसके साथ कभी ऐसा हो जाए तो आप सोचें ये एक मर्द नहीं इस तरह से सही से उन जज्बात को समझ पाएगा जो लड़की समझ पाती है। क्योंकि अब उसके साथ कोई शादी भी करने के लिए तैयार नहीं होता जिन बच्चियों के साथ ऐसा हो जाए, और मुआशरे वाले भी उसको ताने दे दे के, उसको बातें कर कर के नीचा दिखाते रहते हैं और बुरा दिखाते रहते हैं, और वो भी बेचारी दिन ब दिन सुकड़ती रहती है और परेशान होती रहती है, अंदर ही अंदर में गमोहाल में रहती है। तो इस तरह से वो परेशानियों का शिकार रहती है, और इस दुनिया में एक ही उसकी सोच समझ में बात आती है कि मैं इस दुनिया में ज़िंदा लाश की तरह हूँ, तो इससे बेहतर है कि मैं अपने आप को ख़त्म ही कर लूँ, तो यही मेरे लिए बेहतर होगा। तो ऐसी सूरत हाल में ऐसी बच्चियाँ क्या करती हैं कि अपने आप को ख़त्म करना चाहती हैं, और इस सवाल को, इस बारे में मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ इस सवाल का जवाब कि एक मसीही खुदकुशी कर सकता है या नहीं। तो जब हम बाइबल में पढ़ते हैं खरूज की किताब 20वां बाब और उसकी 13वीं आयत के अंदर 10 हुक्मों में से जो 5वां हुक्म है, खुदा ने कहा तो खून ना करना। खून को हतमी तौर पर गुनाह गिना गया है, क्योंकि अगर हम खून करते हैं, चाहे वो अपना हो, क्योंकि जब हम खुदकुशी करते हैं तो हम अपने आप को कत्ल करते हैं। एक तो होता है किसी को फायर मार दिया, किसी को छुरी चाकू मार दिया, तो इस तरह से किसी को कत्ल करते हैं। लेकिन ये जो कत्ल करना किसी को होता है वो जान लेना होता है, और ऐसे ही हम अपनी भी जान ले सकते हैं जैसे हम दूसरों की लेते हैं। तो इसी तरह से हम अगर अपना खून करते हैं, अपने आप को कत्ल करते हैं, खुदकुशी करते हैं, तो ये खुदा के खिलाफ जुर्म है, ये गुनाह है। इसको बाइबल मुकद्दस हतमी तौर पर गुनाह गिनती है। चाहे अपने आप को ख़त्म करो, चाहे किसी और को ख़त्म करो, तो बाइबल मुकद्दस इस चीज़ को हतमी तौर पर ये कहती है कि ये गुनाह है जान लेना, चाहे अपनी लो चाहे किसी और की लो। और दूसरे नंबर पर जब हम पैदाइश की किताब 9वां बाब उसकी 6वीं आयत पढ़ते हैं, तो वहाँ पर खुदा बताता है कि इंसान को खुदा ने अपनी सूरत पर बनाया है, और जब इंसान अपने आप को ख़त्म करना चाहता है तो वो इस बात का इजहार कर रहा होता है कि मैं खुदा की सूरत पर खुश नहीं हूँ, बल्कि मैं खुदा की सूरत को बिगाड़ना चाहता हूँ। और जो इंसान ऐसा कर रहा होता है हकीकत में वो खुदा की सूरत को बिगाड़ रहा होता है। तो हकीकत के अंदर यहाँ पर इस बात से हमें ये चीज़ नज़र आती है कि हमें खुदा की खिलाफवर्जी नहीं करनी, क्योंकि जहाँ पर खुदा ये कहता है कि इंसान को मैंने अपनी सूरत पर बनाया है, यानी कि
अगर कोई इंसान इस सूरत को बिगाड़ना चाहे या ख़त्म करना चाहे तो वो खुदा की खिलाफ वर्जी करेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कोई भी मसीही जो होगा, जो बाइबल मुक़द्दस को पढ़ता, सुनता और समझता है, वो कभी भी खुदा की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा और ऐसा कत्ल जैसा, अपने आप को ख़त्म करने जैसा कभी भी नहीं करेगा। तो बाइबल मुक़द्दस हतमी तौर पर इस चीज़ के प्रूफ देती है कि हमें कभी भी खुदकुशी नहीं करनी है। बाइबल के अंदर हमें और भी बड़ी जगहों पर नज़र आता है कि लोगों ने खुदकुशियाँ की, लेकिन जो खुदकुशियाँ की गई वो खुदा के हजूर में बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, बल्कि वो गुनाह के ज़ुमरे में आता है। और मैं जब बात कर रहा था इससे पहले, क्योंकि इस चीज़ को मैंने प्रूव करना चाहा कि बाइबल मुक़द्दस में से कि खुदकुशी करना मसीहियों पर बिल्कुल भी वाजिब नहीं, बल्कि ये एक बहुत गंभीर गुनाह है खुदकुशी करना। तो मैं बात कर रहा था इससे पहले कि जो आजकल लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, तो उनके लिए मैं एक बात छोटी सी यीशु मसीह के बारे में बता के, एक वाक़या है छोटा सा, मैं वो बता के इस टॉपिक को ख़त्म करना चाहता हूँ, ताकि उन लोगों के दिलों के अंदर हौसला पैदा हो, उन बहनों के अंदर, उन लड़कियों के अंदर, उन औरतों के अंदर जो दुनिया की बातों से सताई हुई हैं। जब हम लूका की इंजील पढ़ते हैं, उसका 5वां बाब और उसकी 12वीं से 16वीं आयत के अंदर, तो वहाँ पर एक कोढ़ का मरीज़ हमें नज़र आता है, जिनको कोढ़ का मर्ज़ होता था, वो उनको अक्सर शहर से बाहर, या किसी अगर वो गांव में होते तो उनको गांव से बाहर, यानी ऐसी जगह पर रखा जाता था जो कि खुली होती थी, जहाँ पर कोई और इंसान नहीं जाता था सिवा उसके, क्योंकि उसको कोढ़ लगा होता था। तो कोढ़ का जो मरीज़ होता था उसको लोग बड़ी बुरी नज़र से देखते थे, उसको बड़ा गंदा नीच सा देखते थे कि खुदा की लानत है इस पर। तो ऐसे लोगों को बहुत ही बुरा गिना जाता था। लेकिन उस शख्स के बारे में देखिए जिसको कोढ़ का मर्ज़ था, लेकिन वो शहर के अंदर आया, उसने दुनिया की फ़िक्र नहीं की, उसकी जान भी जा सकती थी, लोग पथराव करके उसको मार भी सकते थे, ख़त्म कर सकते थे, लेकिन उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे नीच सोचेंगे, कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, लेकिन उसने इस चीज़ की कभी भी परवाह नहीं की। लेकिन वो खुदावंद यीशु मसीह के आने का वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उसका ईमान था कि खुदावंद यीशु मसीह ही उसे शिफा देगा। ऐसे ही मैं इन बहनों के लिए ये बताना चाहता हूँ कि जो आज इस वक्त दुनिया की इन बातों को सुन रही हैं, जो इस ज़्यादती का शिकार हो चुकी हुई हैं, इन परेशानियों का शिकार हो चुकी हैं और वो अपने आप को ख़त्म करना चाहती हैं, तो मैं उनके लिए ये मैसेज, ये पैगाम उनको ये बताना चाहता हूँ, खुदा का ये कलाम उनको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा का कलाम हमें ख़ुदकुशी के लिए बिल्कुल भी नहीं कहता, और आपने बिल्कुल भी ख़ुदकुशी नहीं करनी, बल्कि बर्दाश्त करना है आखिरी सांस तक। और मेरा ईमान है कि खुदावंद जल्द आने वाला है। इस दुनिया में आप खुश ना होंगे, इस दुनिया में आपको दुख, तकलीफ़ें, परेशानियाँ ज़रूर आएंगी, लेकिन आने वाले वक़्त में अगर आप आखिरी सांस तक, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस क्या कहती है, अगर तुम जान देने तक भी वफादार रहोगे तो हमेशा की ज़िंदगी का ताज तुम्हें मिलेगा। अगर आप आखिरी सांस तक भी बर्दाश्त करोगे तो आपको हमेशा की ज़िंदगी का ताज ज़रूर मिलेगा। तो आप आखिरी सांस तक बर्दाश्त करिए, इस दुनिया की बातों को सुनिए। हो सकता है आप खुदा के कलाम को सीखिए, समझिए और लोगों की बातों को सुनिए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक वक़्त आएगा कि आप खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे, क्योंकि मेरा ईमान है कि जो आखिरी सांस तक बर्दाश्त करेगा वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएगा। दुनिया चाहे आपको कुछ भी कहे, दुनिया चाहे आपको कितना भी बुरा भला क्यों ना कहे, दुनिया आपको कितना भी तंग क्यों ना करे, कोई आपका साथ दे ना दे, आपकी माँ, बहन, कोई भी रिश्तेदार आपका साथ ना दे, लेकिन मेरा आका, मेरा खुदावंद यीशु मसीह, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि जिसका दुनिया साथ छोड़ देती है उसका मेरा आका हाथ पकड़ लेता है और उसको शिफा देने की वही कुदरत रखता है, और वो अपनी बादशाही में आपको लेकर जाएगा। आज अगर कोई भी बहन
ऐसी ज़्यादती का शिकार हो चुकी हुई है, या अभी कोई बहन या कोई बेटी ऐसी जो इस ज़्यादती का शिकार है, तो मैं उनसे मुखातब हूँ कि आप बर्दाश्त करिए। आप लोगों की बातें अगर सुन रहे हैं तो सुनिए और उनको खुदा के कलाम के बारे में बताइए, क्योंकि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। क्योंकि इसमें कसूर आपका नहीं बल्कि उस करने वाले का है जिसने ऐसा किया है। और इसका इंसाफ अगर आपको यह दुनिया ना देगी, इस दुनिया का कानून ना दे सकेगा, आपके मुल्क का कानून ना दे सकेगा, तो जब मेरा आका आएगा तो वो आपको इस वाक़े का इंसाफ ज़रूर दिलाएगा और आप निजात पाएंगे और उसकी बादशाही में ज़रूर दाखिल होंगे, मेरा ईमान है। लेकिन आखिर तक आप बर्दाश्त करिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे।